आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गांव में ना इतनी चाटुकारिता है और गांव के लोग इतने घटिया होते हैं। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप खुद भी बताइएगा यदि आपके गांव हैं तो। रियल में यदि गांव आप जाते हो कभी तो गांव देखा हो आपने। गांव के लोग इतने घटियापन है उनमें कि आप यदि गाड़ी से गए हो फोर व्हीलर से या तो किसी अच्छी गाड़ी से और अपने घर तक जाओगे ना तो ये गेट से वो कंधे से झांकते हैं। इतने हरामखोर हैं। जलनखोरी है कि देख नहीं पाएंगे कि बाहर निकल के देख लें। वो गेट में वो बना के रखते हैं गड्ढा, जिससे झांक लें कि आया कोई जलने के लिए। और ये हरामजादे इतने हरामी हैं कि आप कितनी भी इनकी मदद करो। एक तो मैं अपने गांव का खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक मेरा चाचा है, वो इतना हरामी है कि उसकी मैंने जीवन भर मदद किया। मतलब जब भी वो पैसे मांगे उसको दिया, लेकिन जब अपना काम कभी मदद का आया ना तो वो भिखारी की तरह मुंह बना लिया और वो करने लगता है। मतलब ये हरामी लोग अपना ग्रुप बना के रखते हैं, इकट्ठा रहते हैं। जैसे ये झुंड में कोई एक होते हैं ना इकट्ठा, ऐसा वो गांव के हरामी लोग इकट्ठा हो जाते हैं साथ में। यदि कोई नॉर्मल इंसान बाहर रहता है और कभी कभी जाता है ना तो ये उनके ऊपर जलते हैं। और यदि अपने काम से काम रखता है कोई इंसान, कभी किसी यहाँ जॉब कर रहा हो, किसी कंपनी में काम कर रहा हो या तो कोई बड़ी जगह में काम कर रहा हो, ये इनके ऊपर जलनखोरी रहती है। मतलब आप यदि तरक्की करना है, आगे बढ़ना है ना, तो गांव में रहो, गांव मत छोड़ना, नहीं तो ये और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इन हरामियों से दूर रहो, इन हरामियों से मतलब ना रखो, क्योंकि ये चिरांद लोग ना आपस में झुंड बना के इकट्ठा रहेंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा कोई है ही नहीं। रियल में ये है। तो यदि आप आगे बढ़ गए हो ना तो ये जलन इनकी तरी रहेगी और ये हरामी इकट्ठा रहेंगे चार लोग। और आप जिन यदि कभी ज़िंदगी में आपसे मदद भी मांगे ना और आप मदद कर दिए तो ये मदद लेने के बावजूद भी आपको भूल जाएंगे और वही चार लोग फिर इकट्ठा हो जाएंगे। ऐसे चिरांद लोग होते हैं ये गांव के। तो इनसे बच के रहना, इनकी मदद ही ना करो। जीवन में ये इनके कभी कोई डंडा भी डाल देना तो फंसे रहने दो, इनको कोई मदद नहीं करना है, क्योंकि मदद लेने के बाद भी भूल जाते हैं। ऐसा लोग हैं, ऐसा है चिरांदपना। पैसे की ज़रूरत होगी तुम्हारे पास चले आएंगे भिखारियों की तरह, और जहाँ इनका काम हो गया तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही मेरे सारे कजन हैं, जितने कजन हैं ना, इनको जब भीख मांगना होगा तो तुरंत आ जाएंगे। और जहाँ इनका काम निकल गया ना तो ये अपने बाप को नहीं पहचानते हैं। ऐसे लोग हैं ये। किसी के सगी नहीं है, अपने बाप महतारी के सगी नहीं है ये। इतने घटिया लोग हैं ये। मतलब मेरा बाबा जो है ना इतना हरामी है। मैं बोलता हूँ इसी पे कि वो चार लोग पांच लोग को पैदा किया है और मानता केवल एक दो लोग को है, बाकियों को नहीं। और जो निकम्मे हैं ना सब इकट्ठा रहते हैं। उनका कोई वो नहीं है कि कोई वो नहीं है, कितना भी वो एक दूसरे के साथ बुरा भी कर लेंगे ना तो भी इकट्ठा रहेंगे झुंड में। क्योंकि वो अपने को कमज़ोर कमज़ोर लोग इकट्ठा रह जाते हैं। जो कोई पैसा वाला हो, कोई इनकम थोड़ा बहुत अपना करियर लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया हो ना, उनके ऊपर ये जलेंगे। क्योंकि जलने से शायद सोचते हैं कि जलेंगे तो शायद धुआं निकलेगा तो शायद हमारा लेवल बराबर हो जाएगा। और ये आपस में भी एक दूसरे के सकी नहीं है, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं ये। मतलब अपन लेवल में जो झुंड में है ना, ये आपस में भी लड़ते रहते हैं। जैसे वो नहीं, झुंड में कौन रहता है आपको पता ही होगा। वो झुंड में रहेंगे और फिर एक दूसरे को काटेंगे झुंड में, क्योंकि वो जो आदमी बाहर है उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ पाएगा इनका। तो आपस में झुंड में लड़ेंगे। किसी की मदद करेंगे ना तो चौथे आदमी से बता देंगे। एक बार ऐसे ही क्या हुआ था, एक आदमी, मेरा कज़न ही था, उसकी डेथ हो गई थी। तो वो उसी झुंड का एक इंसान उसको लेके आया वहाँ से, तो पैसे मांगने लगा, लाने के लिए पैसे मांगने लगा। इतना हरामी है ये लोग। किसी के सगी नहीं है ये झुंड में, अपने झुंड वालों का ही सगी नहीं है तो दूसरे का क्या होंगे। तो ये सगी किसी के नहीं होते, चाहे कजन हो चाहे परिवार हो, कोई भी हो, ये किसी के सगी नहीं है। अपने अपने लालच से भरे हैं। किसी की मेड़, गांव की ही कहानी है, किसी की मेड़ काट लेना, किसी की ज़मीन कब्जा कर लेना, किसी की आरी तो वो जो बाउंड्री बनी है वो तोड़ देना, किसी के घर से चोरी कर लेना, यही बस इनको आता है। और एक दूसरे को बुराई करना, कि जलना, कोई आगे बढ़ गया उसके ऊपर ताबड़तोड़ जलन खोरी करना और धुआं निकालना। इनके इनके धुआं निकलता है। यदि आप आगे बढ़ गए हो जीवन में ना तो धुआं धुआं इनके चारों तरफ से धुआं निकलता है। और ये चाटुकारिता इतनी आती है इनसे कि यदि कहीं किसी यूनिवर्सिटी में इसकी पीएचडी वगैरह
होती हो ना, तो ये सबसे पहले कर लें। इनको पीएचडी मिल जाए, इसका स्कॉलरशिप मिल जाए वहाँ से, और इनको डॉक्टरेट लग जाए यदि चाटुकारिता में कोई सब्जेक्ट से पीएचडी होती हो तो। ऐसे चाटुकारिता करते हैं लोग। कोई पढ़ा लिखा इंसान इनके सामने धूल है इनके सामने, क्योंकि ये इकट्ठा है सारे गधे, तो गधे पढ़े लिखे इंसान की वैल्यू नहीं करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो गांव की तो ये कहानी है। गांव में इससे अच्छा तो शहर रहने के हिसाब से ठीक है, मतलब लोग एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, किसी के लाइफ स्टाइल में नहीं घुसना है, किसी किसी के जीवन में नहीं घुसना है क्या हो रहा है, इनको जानना भी है कि क्या हो रहा है। और कोई कमाई दे रहा है, कमाई कर रहा है ना, तो ये आपस में बुराई बताएंगे कि अरे यार क्या घंट नहीं कमाता होगा ये इतना, और ये बहुत गरीब है, अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुका है, मतलब हर चीज़ की बुराई करते रहेंगे जिससे इनका पेट भरता रहे। इनका नारदगिरी जो होती है ना, इसमें ही पेट भरता है। एक दूसरे को भिड़ा लो, एक दूसरे से नारदगिरी कर लो, और अपना बैठने की जगह बना लो। और ज़्यादातर लोगों का जीवन, ये जो गांव में रहते हैं ना, पुराने मास्टर रहते हैं, इनका जीवन पेंशन से भी चलता है। पिता इनके पेंशन का पाते थे ना, जो पेंशन मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो इनका जीवन पूरा उसी से निकलता है। जीवन में कुछ नहीं किए हैं, पढ़ाई 10वीं और 12वीं से ऊपर ना ये ना इनके लड़कों ने किया है, क्योंकि ये खुद ही गधे हैं, तो लड़कों को क्या पढ़ाएंगे। लेकिन अपने बाप के पेंशन में पूरा जीवन निकाल देते हैं। ऐसे ऐसे प्लान रहता है इनका, पूरा जीवन पेंशन से निकाल देते हैं सेवा कर के आड़ में। और वो बाप यदि पेंशन नहीं पाए तो उसको, उसकी वैल्यू जीरो रहती है। मैंने ये भी देखा है, जिसके बाप पेंशन नहीं पाते हैं उसको जीरो वैल्यू है, और जो पेंशन पाएगा ना उसको सर पे सोचेंगे कि मौत बहुत बाप की सेवा कर रहा है। मतलब ऐसा सिस्टम है। यदि पैसे नहीं पा रहा तो उसको जीरो की वैल्यू रहती है। तुम असली औकात वाले हो तो बिना पैसे वाले को सेवा करके दिखाओ, तो फिर समझ में आएगी तुम बहुत ज़्यादा धर्म कर्म वाले हो। धर्म कर्म की बातें करेंगे, गरीबों का हक छीनेंगे, और वो बताएंगे ज्ञान, ज्ञान पे लेंगे। और इतने हरामी हैं कि जिसको समय नहीं है वहाँ पे रह के अपना ये सब करना। जैसे मेरे को इस टाइम नहीं है, ये लोग तो आगे बढ़ते रहते हैं, कब्जा करने लगते हैं। तुम्हारी ज़मीन पड़ी है ना, तो वो धीरे धीरे मेड़ काट काट के आगे बढ़ने की कोशिश रहती है। ऐसा पूरा गांव का सिस्टम है। मतलब यदि आपको जीवन में सब कुछ छोड़ के ये गांव में रह गए ना, और इन लोगों से युद्ध करते रहोगे ना, तो आपका पूरा जीवन निकल सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती आपकी, क्योंकि यदि आप तहसील में जाओगे, यदि कहीं पुलिस थाना में जाओगे ना इनकी शिकायत लेके, तो वो हमें ही ज्ञान देने लगेंगे कि तुम मत करो। उन उन हरामियों को और बढ़ावा मिलता है ऐसे में से। और या तो तहसील में जाओगे अपना पूरा कागज करना, तो आप लगे रहो, लिए रहो, लेके जाते रहो, फाइल घूमते रहो, तो सरकार भी मदद नहीं करती। नहीं तो ऐसे हरामी लोग 4 दिन में सुधर जाएं। तो ऐसा है, गांव के लोग ही घटिया हो चुके हैं भाई। इनको तुम थोड़ा सा भी काम आगे बढ़ गए हो ना, जलने लगते हैं, और तुम्हें लगता है कि कैसे भी करके इसको गिराओ, इसको ख़त्म करो। ऐसा प्लान रहता है इनका। इन लोगों से बच के रहो। जीवन में यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो इन लोगों से बच के रहो, और इन लोगों की चीज़ों में मत फंसो। चाहे आप थोड़ा सा कम ले लो, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि ये एक स्ट्रगल पार्ट है। देखो हमारे यहाँ पे, मैं खुद के एग्जांपल बताता हूँ जो ऑब्जर्व करता हूँ। हमारे यहाँ पे 1.5-2 लाख की ज़मीन को ये लोग कब्जे कर लिए हैं, ठीक है। उसी का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऐसे सब जगह ही है। मेरे को पता है बहुत लोग इससे सिचुएशन में झेलते रहते हैं, 2-4 लोग और देखा हूँ ऐसे। तो मेरे को ये लगता है कि यदि वो 1.5-2 लाख रुपए फंसा है वहाँ पे, तुम्हारा ज़मीन ले लिया, तो मान लो ना कि कुत्ते को रहने के लिए दे दिया है, ठीक है। अब यदि तुम उसी को चीज़ को पीछे पड़ के तुम अपना ईगो शांत करने के चक्कर में तुम उनसे झगड़े करोगे, और तुम्हें पता ही है कितना सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, तुम फाइल लेके घूमते रहोगे पूरा तहसील जिला, तो क्या मतलब आप अपना पूरा समय पूरा एनर्जी वहाँ पे लगा रहे हो। और चाह लोगे तो तुम तो 2-2.5 लाख रुपए महीने कमा सकते हो। तो ऐसे इन हरामियों को छोड़ो, इनको झुंड में रहने दो, ये आपस में ही लड़ भिड़ के मरेंगे। और ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग ऐसे लोगों को सबसे पहले छोड़ दो, इनको ना ज़रूरत में साथ दो ना कभी, और इनको इनकी मदद जीवन में मत करो। क्योंकि हम मदद करके, तो मैंने देख के एक्सपीरियंस ले लिया, तभी तो पता है कि ऐसे हरामियों की चाहे कितना भी ज़रूरत हो मदद नहीं करना है, चाहे कितना भी ज़रूरत हो, समझ लो। और ऐसे हरामियों से ज़रूरत तो तुम्हें पड़ेगी नहीं कभी, तो तुम इनसे दूरी बना लो। ज़रूरत ही नहीं इनसे अपनी कोई वो दिखाने की कि बहुत मेरा परिवार की ही बात कर रहा हूँ अभी, दूसरों की तो बात ही नहीं करो, परिवार की ही बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, चाहे कजन हो, चाहे चाचा हो, चाहे कोई भी हो। आपकी बातों से रिश्तेदारी जुड़ती है, परिवार
माहौल होता है। ये खून का रिश्ता कुछ नहीं होता आज के समय, कलयुग लगा है। बाप बाप का सगी नहीं है, बाप लड़के का सगी नहीं है, तो क्या है। तो ये सब घटिया लोगों से दूरी बना के रखो। और ये जब ज्ञान पे लेना कि परिवार है, घंटा परिवार है, इनको बोल दो तुम दूर रहो इनसे, ऐसा है। ये सब लालच भरे हैं, अपने लड़कों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, और लड़के भी इनके गधे हैं कि ये सब बेच खाएंगे, ऐसे हैं। तो इनको करने दो जो करना हो। 2-4 लाख रुपए मान लो कि लॉस हो गया है बस, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन गधों से लड़ नहीं सकते आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप बताइए, यदि आपका गांव है तो आपके यहाँ कैसे लोग हैं, कमेंट पे बताइए। थैंक यू।